हेलो एंड वेलकम। गॉल्पों के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज के हमारे इस गॉल्पो सेशन में, जहां पे आपको मालूम है हम दुनिया भर से चुन चुन के लोक कथाएं लेकर आते हैं, हमारे साथ है मायरा चक्रवर्ती, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर। वेलकम मायरा, हमारे शो में आपका स्वागत है। ओके, तो आज हम कहां की लोक कथा लेकर आए हैं? आज हम एक ऐसे देश की लोक नहीं, अगर मैं इसको देश कहूंगा तो शायद गलत कहूंगा। आज की लोक कथा वो लोक कथा है जिसको इतना स्मार्टली पैकेज किया गया है कि इसको एक धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। हमारे इस दुनिया की सबसे नवीन, सबसे नूतन जो धर्म है, न्यू, उसका नाम है बुद्धिस्ट धर्म। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ कहानियां जो पहले से ही प्राचीन थी, जो पाली या संस्कृत भाषा में थी, उसको हिंदी या चलती भाषा में किया और उसका नाम दिया है जातका टेल्स। आपने कभी नाम सुना है जातका टेल्स का? नहीं, एक्चुअली I've heard of it somewhere. हिंदी में बोलिए। मैंने मेरे स्कूल लाइब्रेरी में इसके बारे में देखा है थोड़े। बहुत अच्छा। तो जातका टेल्स क्या है? जातका टेल्स बुद्धिस्ट धर्म के जो जितने भी अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया, प्राचीन जो हमारे वेदों से उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां चुनी, पंचतंत्र की कहानियां चुनी, विदुषियों से कहानियां चुनी और उसको कुछ इस तरह से सजाया। उसको बोला कि बुद्धा के जितने भी जन्म हुए उनसे मिली जुली कहानियां, जिसका नाम दिया जातका टेल्स। जातक मतलब जन्म, जातक मतलब बर्थ। तो जातका टेल मतलब बुद्धा के जितने भी जन्म हुए। अब वो इंसान के रूप में हो सकता है, जानवरों के रूप में हो सकता है, राजा के रूप में हो सकता है, भिखारी के रूप में हो सकता है, जितने भी तरह के रूप हो सकते हैं, उसका नाम दिया जातका टेल्स। तो आज का जातका टेल्स का शीर्षक है हिरन एंड हिरनी, या द बक एंड द डो। तो आज की कहानी यह है कि बेशक आप गांव से हो या शहर से हो, अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को हर तरह से बचा के रखना, इसका कर्तव्य जाता है सिर्फ आपको। तो आज की कहानी है द बक एंड द डो, हिरन और हिरनी। तो ये कहानी है एक जंगल के हिरन की। अब ये हिरन कैसा दिखता था, आज की हमारी जो गेस्ट है वो दिखाएगी। मायरा, दिखाइए अपना हिरन। 12 सिंगा हिरन। वेरी गुड, बहुत अच्छे मायरा। तो ये हिरन जो है, ये जंगल से एक बारी बाहर आ जाता है। गांव के आसपास जब वो जाता है तो गांव के आसपास रहने वाले दूसरे हिरनों से इसकी दोस्ती होती है। अब गांव के आसपास के जो हिरन हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें जो शिष्टाचार है वो बहुत ज्यादा है और वो इसको कहते हैं भाई तुम तो जंगली हो। इन्हीं में से एक हिरन या हिरनी इसका दोस्त बन जाता है। अब वो हिरनी कैसी दिखती है, ये सबसे पहले आपको ओरिगामी में दिखाएगा अगस्त्य हिरनी। तो ये हिरनी जो थी ये दूसरों से थोड़ी अलग थी। इसको ये गंवार हिरन जो था ये अच्छा लगता था, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जो ये गंवार हिरन था, जो जंगल का हिरन था, उसे अपने आप को संभालना नहीं आता था। और ये जो हम आज इसको शहरी कहेंगे, ये जो शहरी हिरनी थी, इसका एक और रूप दिखाएगा आरो। यस। तो आज आपने देखा कि हमारे यहाँ पे कितने तरह के चित्रकार और कितने तरह के मूर्तिकार आए हैं। तो ये जो ये जो जंगली हिरन था और ये जो गांव की हिरनी थी, या ये जो शहर की हिरनी थी, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और ये जो शहर की हिरनी थी, ये गांव की हिरनी, जंगल की हिरन को हर वक्त बोलते आती थी कि तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन जो ये जंगल का हिरन था, इसे गांव के या शहर के किसी भी बोलचाल, चाल चलन, इसके बारे में इसको कुछ आता नहीं था। अब गांव के लोग जो थे ये हिरन से बहुत परेशान थे। इन्होंने एक जाल फैलाया और जाल फैलाकर वहां पे ये लोग हिरन को पकड़ने के लिए आए। जो शहर के हिरन थे
इन सबको मालूम था कि जाल कहाँ कहाँ फैलाया जाता है और जाल में किस तरह से गिरे भी तो किस तरह से बचाया जा सकता है। लेकिन ये जो जंगल का सीधा साधा हिरन था, इसे ये नहीं मालूम था। ये अपने दोस्त की दोस्ती में इतना ज्यादा तन्मय हो गया कि जब दोस्त मतलब जो हिरनी थी वो रात को जंगल से निकली और गांव में आई चारा चरने। जब वो आई उसे मालूम था यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है। इसने जो जंगली हिरन था उसको बोला, देखो तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे कहाँ कहाँ जाल बिछा रखा है, तुम्हारे को मालूम नहीं है, तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन ये जो गांव का सीधा साधा था, ये जो जंगल का सीधा साधा हिरन था, इसे वो समझ नहीं आया। ये उसके साथ आ गया। जब शहरी हिरनी को इंसानी बू आई जिसको वो जानती है, वो वहां से भाग गई। लेकिन ये जो जंगल का हिरन था, ये किसी ना किसी तरह से उस जाल में फंस गया और जो शिकारी था उसने उसे पकड़ लिया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको इस कहानी का सीख मालूम है? आप जहाँ जहाँ भी जाए, आपको मालूम या ना मालूम, हर बार अपनी ध्यान रखो, नीचे देखकर चलो, लेफ्ट राइट देखकर रोड क्रॉस करिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे माया? आप कुछ बोलना चाहेंगे यारो? सुनो, सब लोगों को सुनो। बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा सीख ये है कि आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी जाएं, पहला ये है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर किसी नई जगह में जाते हैं, वहां पर अगर कोई आपको अच्छा उपदेश देता है तो आपको सुनना चाहिए और अपना हिफाजत, अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो ये सीधे साधे हिरन की तरह आपकी जिंदगी भी जोखिम में पड़ सकती है। ये थी आज की कहानी, हिरन और जंगली हिरन और शहरी हिरन। कैसी लगी? नाइस, अच्छा, नाइस। सीख मिला कुछ? हाँ, सीख मिला। तो ये थी आज का गॉल्पो सेशन। हम अगले गॉल्पो सेशन में दोबारा मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हर बात की तरह मैं आपको दोबारा आज बताना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube सेशन में जाएं, YouTube चैनल में जाएं, stayhome_dad। हमारे जो ये प्रचेष्टा है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगले गॉल्पो सेशन में एक और देश की एक अनसुनी कहानी लेकर या लोक कथा लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए शिवरात्रि एंड गुड नाइट। गुड नाइट।